हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे चैनल पर जितने भी व्यूज आते हैं और जो काम के होते हैं और उसके माध्यम से मुझे कुछ बताना होता है, उनको मैं रेगुलर बेस पर यहाँ ला करके और उसके माध्यम से अपनी बात बताता हूँ। लेकिन इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाना था। पाटनी साहब ने जो बैंकों का जो कंसोलिडेशन हो रहा है उस पर एक लेख लिखा और उसको जोड़ा इन्होंने बैंक पेंशन के अपडेशन से और सीनियर सिटीजन्स जो हैं रिटायर्ड बैंक के उनके वेलफेयर से। उसे मैं बाद में डालूंगा, पहले मैं ये बताऊंगा इसके माध्यम से। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि एक है मेरे व्यूअर, उन्होंने लिखा, सर श्री पाटनी जी मैटर को ऐसी क्यों परस्यू नहीं करते हैं। इसमें से नाम निकल गया, मेरा नाम भी था उनका। तो बताना चाहूँगा कि पाटनी जी सुप्रीम कोर्ट में जो केस है उसके वकील नहीं है। हर जो केस होता है उसका एक वकील होता है, उसके वकील सेवाराम जी हैं। और जो पिटिशनर्स हैं ये उनकी मर्जी है, वो किसे वकील रखें किसे नहीं रखें। वैसे पाटनी जी काफ़ी क्वालिफाइड हैं, काफ़ी नॉलेज रखते हैं, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट में जो वकील हैं और जो डिस्ट्रिक्ट कोर्टों में जिलों में जो वकील हैं उनमें सिर्फ फर्क इमेज का होता है। कोई कपिल सिब्बल जी और मनु सिंघवी जी कोई ऐसा नॉलेज नहीं रखते लीगल का। अब क्योंकि वो लीगल पर्सनैलिटी हैं, राजनीतिक पॉलिटिकल पर्सनैलिटी है, उनका दबदबा है, जज उनको पहचानते हैं, जजमेंट पर भी असर पड़ता है। अब आप देख लीजिए कि पाटनी जी ये तो है नहीं जा कहेंगे भैया तुम हटो सारे, मुझे अपने लड़ने दो। उसके लिए वकालतनामा भरना पड़ता है और वकालतनामा के लिए ये पिटिशनर का अधिकार है, वो किसी वकील रखे। हाँ, जितना भी नॉलेज इनको है वो यहाँ लगातार इसको प्रोवाइड कर रहे हैं। और मैं बता दूँ, मैंने आपको बताया था कि मेरा चैनल केवल और केवल यहाँ उन समस्याओं को उठाने पर जो बैंक पेंशन से संबंधित हैं। और मेरे चैनल पर उठी हुई समस्याएं ये सारे जो यूएफबीयू के नेता हैं इनके कानों तक पहुँचती हैं और ये सचेत भी हो रहे हैं। उसके बाद बताना चाहूँगा मैं कि एक गोविंद जी ने लिखा, What is the response of the gentleman who is being discussed in social media for negative mindset for pension updation? ये वेंकटाचलम जी की बात कर रहे हैं। जिस व्यक्ति का नेगेटिव माइंडसेट है पेंशन अपडेट, उसका रेस्पॉन्स क्या है। रेस्पॉन्स आपसे या मेरे से या फ़ोन करके तो बताएंगे नहीं गोविंद जी। रेस्पॉन्स पैसे मैं बता देता हूँ आपको। जब से मैंने वीडियो बनाना शुरू किया असलियत सामने आई तो शायद पहले दिन लोगों ने ये सोचा या कुछ भी नहीं है, ऐसे ही करता होगा। लेकिन जब असलियत का जब लोगों को पता चलने लगा धीरे धीरे बैंकर्स को, तो उनकी जो बनी बनाई थ्योरी थी, नैरेटिव, वो खत्म होने लगा। और वो खत्म होते हुए ने देखा कि हाँ कुछ परेशानियां हो रही हैं। जब परेशानी होने लगी तो आपको पता है कि इसमें सबसे पहले हमारे डीएस मूर्ति जी लगे हुए थे, जो एडवोकेट हैं अपने क्या नाम है केरला में जो हैं सीएन वेणुगोपाल साहब, वो लगे हुए थे। पाटनी जी अभी आए हुए हैं और भी कई हमारे जो लोग हैं इनमें लगे हुए अपना फीडबैक देते देते। और जब फीडबैक देते देते ये मामला जब डीएस मूर्ति साहब आया तो जो डिफेमेशन दिया गया था मूर्ति साहब को, वो एक रेस्पॉन्स था। उसके बाद फिर इस व्यक्ति ने तमिलनाडु में ही कहीं अरेंजमेंट किए आंखों के, पता नहीं किस किस के डॉक्टरों से जाके। वो तो खाने पीने का आदमी है ना, जो इसका उसमें नहीं आती। एक वो किया, वो भी एक रेस्पॉन्स ही था। उसके बाद इन्होंने सोचा कि बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है तो सीएलसी की जो मीटिंग हुई थी आईबीएन ने की थी, वो भी इसी दबाव में की थी। काफ़ी क्रिटिसाइज हो रहे हैं। उसके बाद बैंक कंसोलिडेशन की बात जो भारत सरकार बात कर रही है, भारत सरकार कुछ भी कर सकती है, उनके अधिकार का क्षेत्र है, उसको ये क्रिटिसाइज करने लगा। पता नहीं कहाँ कहाँ से उसके भी इसने लेटर निकाल दिए। और उसके बाद इसने एआईबीआरएफ का सहारा लेते हुए जो प्रेस रिलीज की थी बिना मीटिंग लिए हुए, जो 13 तारीख को होनी जैसे 9 तारीख को निकल, ये जो हड़बड़ाहट हो रही है ना गोविंद जी, ये रेस्पॉन्स है। और क्योंकि
मैं अपने चैनल पे मेरे पास काफ़ी लोगों के व्यूज पड़े हुए हैं, उन सारी चीज़ों को डालूंगा और यहाँ से आगे मैं पार्टनर से बात करूंगा कि हमारे जो भी वकील हैं, जो एक तो अश्विनी उपाध्याय जी, या कोई चैनल है ये कैपिटल टीवी, अश्विनी उपाध्याय जी का वो है, हम इन लोगों के माध्यम से ही पार्टनर से कहेंगे कि आप लेटर लिखें, उनकी जानकारी है अश्विनी उपाध्याय जी से, अच्छे एडवोकेट हैं, उन्हें बहुत बहुत PLI पता नहीं क्या क्या डाल रखा है, लिखें कि पेंशन अपडेशन की कोई सुनवाई नहीं हो रही, अपने तरीका से लिख सकते हैं, वकील हैं वो, और उन अपना इंटरव्यू बहुत ज़्यादा देते हैं वो कैपिटल टीवी जाकर। हम चाहते हैं कि वो अपना कैपिटल टीवी दे कि ये मतलब पेंशन अपडेशन की प्रॉब्लम है जो एमर्ज हो सके। मैं पार्टनर जी से बताऊंगा, बात करूंगा इन सब चीज़ों के बारे में। उसके बाद है यह है एक लेटर जो लिखा था पार्टनर जी ने प्राइम मिनिस्टर साहब को, एक मानविक अपील की थी पेंशन अपडेशन के लिए। कहते हैं द लेटर्स टू शॉर्ट ही हैज फेल्ड टू कोट फ्रॉम द पेंशन एग्रीमेंट विद द एम्फेसिस 56। मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं इसका नाम था इनका, पता नहीं वो कैसे इसमें नहीं आ पाया। देखो उन्होंने जो लेटर लिखा है ना, उन्होंने पेंशन अपडेशन को हाईलाइट किया है। रही 56 और 35 पॉइंट की बात की बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो चुके हैं। अब तो ये 56 रेगुलेशन है, ये मतलब गली गली में घूम गया। पहले तो उसको छुपा रखा था इन लोगों ने, लेकिन अब इसके इंटरप्रिटेशन होना शुरू हो गए हैं। और यदि इसका इंटरप्रिटेशन सेवाराम जी माननीय सुप्रीम कोर्ट में नहीं करते हैं तो सीधा साधा मतलब है कि ये वकील काम का नहीं है। द लीगल पोजिशन हैज नॉट बीन क्लियरली एक्सप्लेन, नो क्वेश्चन हैज बीन रेज एज टू वाई द PSE पेंशनर्स वर डिस्क्रिमिनेटेड व्हेन अपडेटिंग पेंशन ऑफ RBI। आप अपने हिसाब से बिल्कुल सही बात कर रहे हो, ये क्वेश्चन ही है उनको। ऑलरेडी जब वो कह रहे हैं कि पेंशन अपडेट 30 साल से नहीं हो रहा तो क्वेश्चन ऑटोमेटिक उठ गया। और इस प्रकार के लेटर चाहे उसमें अमल हो ना हो, लेकिन सोशल मीडिया पर जब तक ये हाईलाइट होते रहेंगे आपके हाथ से, उसे हम हाईलाइट कर रहे हैं, इस मैटर को हम सुलगा रहे हैं, सजग बिल्कुल एक्टिव है ये। और इस प्रकार के मैटर एक्टिव होते हैं तो हमारे UFE के जितने भी नेता, EIBRF के जो हैं, ये सारे जितने भी हैं, ये सारे के सारे ऊपर नीचे होते हैं। और मैं आपको बता दूं, रेगुलेशन 56 की चर्चा ही नहीं होती थी। मैंने जब वीडियो बनाया रेगुलेशन 6 पर, रेगुलेशन 7 पर, रेगुलेशन 11 पे, रेगुलेशन 995 पर, तो जब लोगों को पता चला कि वास्तव में, और ये क्या नाम, शॉर्टेज ऑफ फंड की कोई चर्चा ही नहीं है, ये पेंशन फंड बेस्ड नहीं है, तो जब पता चला कि हमको तो अंधेरे में रखा गया, अब ये सारी चीज़ें ओवर करके आ रही हैं। हम इसको बाहर लाएंगे भी, निकालेंगे, अपने चैनल पे भी डालेंगे, ये डिस्कशन का मैटर भी रहेगा। और इसी चीज़ से ये लोग घबरा रहे हैं कि यदि ये अच्छा खासा लीगल इंटरप्रिटेशन हो गया तो ये परेशानी खड़ी हो जाएगी। और बार बार कुछ लोग जो RBI लाइन पर बात करते हैं ना, अल्टीमेटली RBI लाइन पर तो होना ही है, क्योंकि जब हम चारों ओर से घिर जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, तो हम मान लेंगे ठीक है भैया आउट ऑफ कोर्ट कर लेते हैं। RBI लाइन पे जो आपका पेंशन अपडेशन होगा वो आउट ऑफ कोर्ट होगा, कोर्ट के माध्यम से नहीं होगा। कोर्ट के माध्यम से आपका होगा तो रेगुलेशन 995 होगा, और 995 से जीतते हैं तो इनको 1995 से एरियर देने पड़ेंगे। ये कोशिश यही करें आउट ऑफ कोर्ट करके कैसे भी RBI लाइन पे ले आए। अब मैं चलता हूं आगे। अब बैंक स्ट्रीम वाले की कुछ बातें हैं, और क्या है, बैंक अब ये बैंक स्ट्रीम की बात हो रही है। ये व्यक्ति कहते हैं, ये पहले तो ये लेता हूं, परवेज जी की बात है। बैंक स्ट्रीम वाला 2-2 साल पुराना ब्रेकिंग न्यूज और वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज बता रहा है, बकवास करता है साला। देखो मैं तो गाली तो नहीं देता किसी को भी, लेकिन हाँ मैंने भी इसको देखा है, इस व्यक्ति को। मुझे पता नहीं ये बैंकर है या और कोई है। एक दिन में 3-4 वीडियो डालता है, और एक ही वीडियो को 7 दिन के बाद, 5-6 दिन के बाद रिपीट कर देता है, और अच्छे खासे व्यूज आते हैं, उसकी कमाई होती है। मैं तो यही कहूँगा आपसे कि इस प्रकार के आदमी को डिस्करेज कीजिए, कोई फ़ायदा नहीं है, ये केवल और केवल हमको गुमराह करते हैं। उसने कहा सर आपने सही कहा कि ये बैंक स्ट्रीम चैनल पेंशनों की भावना, हाँ बिल्कुल, ये हमारी भावनाओं से खिलवाड़ कर रहा है। भाई हमारा मैटर पेंशन अपडेशन का है, हम सारे के सारे एंग्स हैं, चिंतित हैं, वरीड हैं। और ये व्यक्ति आकर के रोजाना ब्रेकिंग न्यूज लेकर के आएगा, कभी कहेगा क्या नाम है गुड न्यूज लेके आएगा, कोई हुरे हुरे कह के आएगा। लोग सोचते हैं पता नहीं क्या हो गया। मैं आपको बता दूं अभी कहीं कुछ नहीं हो रहा है, आप ज़्यादा वो मत रखें। और मैं आपको बता दूं, मैं जो चैनल पे अपने पे डाल रहा हूं, क्यों मेरे पास बहुत काम है, और केवल चीज़ों को एक्टिव रखने के लिए
जलती हुई रखने के लिए मैं चैनल को बैंक पेंशनर्स के लिए समर्पित कर चुका हूं। और यहाँ इतना ही नहीं है, मेरे चैनल पर जो पेंशनर्स के मुद्दे हैं, एक्स सर्विसमैन के, वो भी जो खास मुद्दे को लेकर के आता हूँ, फालतू की बकवास नहीं करता। अभी ये जो बातें चली हुई हैं, क्योंकि पाटनी जी को काफ़ी अच्छा नॉलेज है, हम उनकी बातें वहाँ तक पहुँचा रहे हैं। उनका सहारा लेकर के हम दूसरे तरीके से अब जो एडवोकेट अश्विनी कुमार जी हैं और उसके माध्यम से जो कैपिटल टीवी अच्छा खासा चलता है, उनके माध्यम से वहाँ तक ले जाने की कोशिश करेंगे। आज मैं बात करूँगा उनसे कि अब आप अश्विनी कुमार जी को लेटर लिखें, क्योंकि प्रधानमंत्री जी को लिख दिया है और अश्विनी कुमार जी प्रधानमंत्री जी के नज़दीक हैं, वो आरएसएस के भी नज़दीक हैं। तो हो सकता है कि इधर से हम कुछ करें, वो हो सकता है वो बीएमएस के भी नज़दीक हों, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे ही लोग हमें ही ठूक लगा रहे हैं, चाहे वो पेंशनर्स हों और चाहे वो वर्किंग हों। अब मैं यही ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।